गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा होता हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। आज हम स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो मान लो y कोई फंक्शन है हमारे पास fx, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू f डैश x। जो हमारे पास फंक्शन आया डेरिवेटिव का, अगेन उसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy का डेरिवेटिव देखो हम इसको लिखेंगे dy बाई dx ब्रैकेट में dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx f डैश x। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो होगा d2 बाई dx स्क्वायर, इसको हो जाएगा f डबल डैश x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसी का, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2 बाई का ds को d3 बाई में dx क्यूब इक्वल टू f ट्रिपल डैश x। तो इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सिमिलरली nth डेरिवेटिव की अगर बात करें हम dny अपॉन dx की पावर n इक्वल टू f n x, दिस इज नोन एज nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ fx। तो देखो जो हमारा डबल डेरिवेटिव होगा हमको आज इस पे स्टडी करनी है, तो d2y बाई dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं देखो f डबल डैश x भी, जब हम बोल दें इसको y2 के इक्वल, या इसको हम बोल सकते हैं y डबल डैश। तो कहीं पर भी इन चारों से कोई भी अगर एक नोटेशन आपको अगर दिखती है तो इसका मतलब है हमने फंक्शन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रखा है। कहने का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कहने का मतलब हम फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का हमारे को निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द second derivative of find the second derivatives of the following function, of the following functions। हमारे को डेरिवेटिव निकालना है फॉलोइंग फंक्शंस का। देखो जो पहला पार्ट है हमारे पास वो दे रखा है e की पावर 2x प्लस cos 3x, e की पावर 2x प्लस cos 3x। देखो इसमें हमारा कह रहा है कि इस फंक्शन का आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस cos 3x। ये मेरे पास फंक्शन है, इसको मैंने मान लिया 1, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x dy बाई dx 2x का, प्लस cos 3x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 3x dy बाई dx 3x। तो dy बाई dx इक्वल टू e की पावर 2x इंटू में 2 माइनस sin 3x इंटू में 3। तो अब हम क्या करेंगे इसको dy बाई dx इक्वल टू 2 e की पावर 2x माइनस 3 sin 3x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो ये मेरे पास फंक्शन बनकर आया dy बाई dx, अब मैं इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो y फंक्शन है मेरे पास उस y का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाय में dx स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू 2 मेरे पास है एज इट इज e की पावर 2x का, e की पावर 2 फिर 2x का 2 फिर से, तो माइनस का 3 एज इट इज sin 3x का cos 3x और फिर से 3x का 3 कर देंगे। नहीं तो आपको मैं देखो बिल्कुल प्रॉपर नहीं करना, तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको।
तो d2y बाई में dx स्क्वायर, 2 मेरे पास है e की पावर 2x का, e की पावर 2x dy dx इससे 2x का, माइनस 380 sin 3x का मेरे पास हो गया cos 3x dy dx 3x का। तो मेरे पास जो d2y बाई में dx स्क्वायर 2 e की पावर 2x, 2x का मेरे पास 2 माइनस 3 cos 3x, 3x का हो गया 3। तो d2y बाई में dx स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया 4 e की पावर 2x माइनस 9 cos 3x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे पास जो डबल डेरिवेटिव आया इस फंक्शन का वो मेरे पास आ गया 4 e की पावर 2x माइनस 9 cos 3x, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू दिस। तो पहले हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव के जो पहले करते हैं 7.8x से, तो उसके बाद हमने एक स्टेप और बढ़ाया आपकी बार अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, टू कांस्टेंट एलिमेंट लेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर डी बाई डी की पावर का या एंगल का बोल सकते हो, माइनस 3 कांस्टेंट एलिमेंट sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव हम करेंगे, ठीक है, वो आगे हमारे पास 3 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बात करेंगे देखो इसके सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, देखो इसमें लेगा प्रोडक्ट टू x स्क्वायर एज इट इज dy dx e की पावर 2x, बीच में प्लस e की पावर 2x dy dx x स्क्वायर का, देखो हो गया मेरे पास dy बाई dx, देखो x स्क्वायर मेरा एज इट इज, देखो e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का हमारे पास हो गया 2, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था e की पावर 2x एज इट इज x स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है। सॉरी बेटा, अब यहां से मेरे पास देखो dy बाई dx, अब देखो यहां से e की पावर आप क्या कहोगे 2 e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, 2 e की पावर 2x, तो मेरे पास यहां रह गया x स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, देखो इसको e की पावर 2x कॉमन, ये रहेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको फिर से फर्स्ट और इस सारे को सेकंड, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो फिर सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy बाई dx का डेरिवेटिव होगा d2y बाई dx स्क्वायर, e की पावर 2x एज इट इज dy dx, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x dy dx e की पावर 2x, तो d2y बाई में dx स्क्वायर e की पावर 2x ब्रैकेट में, देखो इसको हो गया 4x प्लस 2, और करेंगे 4x की पावर 1, तो 2x का 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x और e की पावर 2x का e की पावर 2x इनटू में 2। अब देखो d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर मैंने सारे से e की पावर 2x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट 4x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो मेरे पास जो आया d2y बाई में dx स्क्वायर e की पावर 2x बार, ये मेरे पास हो गया 4x प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, तो d2y बाई में dx स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2x, ये मेरे पास हो गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे पास जो इसका डेरिवेटिव आ गया वो आ गया e की पावर 2x ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 2, तो ये था मेरे पास विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगेन डिफरेंशिएशन का पैटर्न आप समझ गए बेटा, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें u बाई v लगाना पड़ेगा आपको, थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं पार्ट नंबर 4 पे।
जो थर्ड पार्ट में आपको यू बाई वी लगाना खुद कर लेना, ठीक है। y इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर x। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। cos स्क्वायर पहले पावर आएगी 2 cos x dy dx cos x का, तो ये होगा 3 की पावर x। देखो a की पावर x का डेरिवेटिव था मैंने a की पावर x इनटू log a, तो 3 की पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 की पावर x log 3, और फिर इसकी पावर का x का डेरिवेटिव है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा मेरे पास माइनस का sin x प्लस 3 की पावर x log 3। तो ये बन गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 sin x cos x प्लस 3 की पावर x log 3। तो dy बाई में dx माइनस साइन 2x प्लस 3 की पावर x log 3। अब करेंगे हम अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास होगा d2y बाई में dx स्क्वायर। देखो माइनस साइन 2x का माइनस कोस 2x डी बाई dx 2x का, तो log 3 तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा एज इट इज 3x का 3 की पावर x इनटू log 3, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ गया d2y बाई में dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोस 2x और 2x का 2 प्लस 3 की पावर x इनटू log 3 का होल स्क्वायर। तो d2y बाई में dx स्क्वायर माइनस 2 cos 2x प्लस 3 की पावर x log 3 और इस सारे का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर x, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं देखो इसके फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। तो y इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन a की पावर x, ठीक है। अब देखो इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m बाई n। देखो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ये वाली log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। ये बन गया log x स्क्वायर माइनस log e की पावर x, ठीक है। y इक्वल टू ये बन गया log x स्क्वायर माइनस log c कैंसिल हो गया x। देखो मैंने आपको बताया था log e की वैल्यू होती है 1। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो आप यहां पर भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो पावर का गुना पे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। देखो log x स्क्वायर का 1 बाई x स्क्वायर dy dx x स्क्वायर का माइनस 1 dy बाई dx 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 1, एक x कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया d2y बाई में dx स्क्वायर। देखो 2 को मैं ले लिया बाहर, और यहां पर होगा 1 बाई dy बाई dx 1 बाई x का, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। d2y बाई में dx स्क्वायर 2 में डायरेक्टली 1 का इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास जो d2y बाई में dx स्क्वायर आ गया उसका आंसर आ गया माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर अपॉन e की पावर x, ठीक है। तो ये था बेटा मेरा पार्ट नंबर 50। अब हम बात कर रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे अब, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहे हैं इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, प्रूव दैट d2y y में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें हमारे को क्या रखे कि अगर y फंक्शन मेरे पास है a sin x प्लस b cos x, तो हमको ये प्रूव करना है d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो फंक्शन को लेके चल रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इसको मैंने मान लिया 1। डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, देखो a एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, b एज इट इज cos x का माइनस sin x, तो b sin x हो गया माइनस का। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा d2y y में dx स्क्वायर, ये माइनस a sin x माइनस b cos x। ठीक है, अगर मैं देखो वैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, d2y y में dx स्क्वायर, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये अंदर बन गया a sin x प्लस b cos x, ये हो गया d2y y में dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू माइनस y, और यहां भी देता हूं यूजिंग 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 हेंस प्रूव। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया फिर सेकंड करा, उसके मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, मेरे पास बन गया a sin x प्लस b cos x, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है y की, को मैं इसकी वैल्यू कर दी, ये हो गया y और ये बाहर माइनस था तो माइनस का y। अब मैंने इसको लेफ्ट में लाया तो d2y by dx प्लस y इक्वल टू 0 हेंस प्रूव। अगर मान लो बेटा आपको एक तो ये मेथड है, मान लो आपको ये नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए आपने d2y by dx स्क्वायर प्लस y, मान लो आपने यहां तक कर लिया, ये स्टेप आपको नहीं आता, भूल गए आप, दूसरा मेथड देख रहे हो, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, तो यार d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी है माइनस a sin x माइनस b cos x, बीच में प्लस, अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास a sin x प्लस b cos x, ये कैंसिल इज इक्वल टू 0, और ये किसकी इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड उठाए वहां वैल्यू पुट अप कीजिए, चाहे वहां से कर लीजिए, तो दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। देखो सेकंड पार्ट आपको करना बेटा, मैं करा रहा हूं आपको पार्ट नंबर थर्ड। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं x प्लस 10x शो दैट ये, तो ये पार्ट आपको कर लेना बेटा। ये भी मैं आपको बता देता हूं। इफ y इक्वल टू x प्लस 10x शो दैट cos square x d2y by dx square minus 2y plus 2x इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस 10x, इसको 1 डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, x का डेरिवेटिव 1 10x का हो गया secant square x। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव पे, देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो d2y by dx स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0, secant x का 2 secant x, फिर dy dx secant x का, तो d2y by में dx स्क्वायर
इक्वल टू 2 secant x, और secant x का डेरिवेटिव हो गया secant x इंटू 10x। ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2 secant स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, अब हम उठा रहे लेफ्ट हैंड साइड, उसमें कहा गया d2y बाई dx स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x। देखो cos स्क्वायर x d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2 secant स्क्वायर x 10x माइनस 2 y की वैल्यू है x प्लस 10x प्लस का 2। देखो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी और फिर माइनस 82 y की वैल्यू यहां से पुट कर दी। अब देखो ये हो गया cos स्क्वायर x, secant स्क्वायर x होता है 1 बाय cos स्क्वायर x इनटू 10x मेरा एज माइनस 2x माइनस 2 10x प्लस 2x, ये 2x से मेरा 2x जैसे cos स्क्वायर से मेरा cos स्क्वायर, तो यहां रहेगा 2 10x माइनस 2 10x, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू आ गई 0 और इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। तो फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। हाँ, अगर आप इसका सेकंड मेथड अगर सीखना चाहते हो तो मैं आपको भी बता सकता हूं। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3, बट ये सही वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि फाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 0। देखो बेटा, इसमें देखे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमारे को शो करना है कि 1 माइनस x के d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx स्क्वायर साइन ऑफ x का रूट 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जो बेटा कभी भी अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं उठानी है तो मैं आपको तरीका बता सकता हूं। हम क्या करेंगे, कभी भी जब हमारे पास अपॉन में टर्म आएगी उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 1। अगेन डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx इसमें प्लस dy बाई dx और dy बाई dx रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब देखो रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अब dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस dy बाई dx। देखो रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास बन गया रूट 1 माइनस x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इनटू 1 बाई 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू में माइनस का 2x इक्वल टू 0। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो अब मेरे पास रह गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx और सारे क्या फॉर्म में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे पास से आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0। रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर 0 हो गया तो दैट इंप्लाइज 1 माइनस x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एज प्रूफ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रूफ। तो कभी भी अगर इधर 1 बाय समथिंग की टर्म्स हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, दोबारा उसमें अगेन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अगर बेटा आपको इस तरीके से देखो, एक तो इसका ये मेथड है, एक मेथड में इसका अभी बताता हूँ। देखो जो मैं बता रहा था, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे। देखो वो मेथड बताता हूँ मैं आपको। इससे बेटा ये मेथड अच्छा है, लेकिन आपको मेथड में भी करा देता हूँ। देखो सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड से इसको कैसे करेंगे। देखो अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप यहाँ, देखो आप इसको लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का करोगे d2y by dx स्क्वायर। देखो इसकी पावर करोगे माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये एक पावर कम करेंगे, dy by dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो d2y by dx स्क्वायर। देखो यहां से मेरे पास आ गया माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू में माइनस का 2x, माइनस से 2 से 2 कैंसिल, तो d2y by dx स्क्वायर जो मेरे पास आ गया होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो d2y by dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू है मेरे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। x dy by dx की वैल्यू देखो मेरे पास ये 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब आप देखो ये 3/2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल होगा मेरे पास, तो मेरे पास आ गया x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपस में कैंसिल, वैल्यू होगी 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये भी मेरा प्रूफ हो गया बेटा। आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देंगे इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, और उसमें भी हमारे को प्रूफ करना है 1 प्लस x के d2y by dx प्लस 2x dy by dx इक्वल टू 0। तो वो पार्ट आपको खोज करना है बेटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखो। ये कह रहे इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, प्रूव दैट d2y by dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx, a है e की mx का, e की mx का, b है e की माइनस mx का, e की माइनस mx, फिर माइनस mx का, माइनस का m। तो मेरे पास जो dy by dx आ गया हो गया a m e की पावर mx माइनस b m e की पावर माइनस mx। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन, dy by dx का डेरिवेटिव होगा d2y by में dx स्क्वायर, a m एज इट इज e की mx का, e की mx, फिर mx का अगेन से m माइनस बी एम है कि माइनस एम एक्स का, ये माइनस एम है, फिर माइनस एम एक्स का माइनस एम, तो d2y बाय में dx स्क्वायर, ये हो गया a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b m स्क्वायर e की पावर माइनस mx। ठीक है, अब देखो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से m स्क्वायर मैं ले लिया कॉमन, a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, तो d2y बाय में dx स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इनटू में
वाई, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं यूजिंग 1। तो मेरे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आ गया वो कितना हो गया माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 एज प्रूफ। अगर आपको बेटा ऐसे नहीं करना है तो आप देखो यहाँ तक करो, उसके बाद आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, ठीक है, और माइनस एम स्क्वायर एज इट इज वाई की वैल्यू पुट कर दो, देखो, और लेफ्ट हैंड साइड उठा लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई, तो इसकी वैल्यू आ गई a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b m स्क्वायर e की पावर माइनस mx माइनस m स्क्वायर y की वैल्यू पुट कर दो, a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx। तो देखो ये हो गया a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b m स्क्वायर e की पावर माइनस mx माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx माइनस b m स्क्वायर e की पावर माइनस mx, ये दोनों आपस में कैंसिल, वैल्यू होगी 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज टू। आपकी चॉइस है, बच्चे उसमें कैसे कर ले, चाहे आप लेफ्ट हैंड से उठा उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, आंसर दोनों से सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको खुद करना बेटा, उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना, डायरेक्ट आपसे नहीं होगा वो, तो उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड उठाना, उसमें dy बाई dx d2y बाई dx जो भी पूछे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ऐसे और दोनों का आंसर हो गया आपके पास, राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर लेना। उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड उठानी पड़ेगी बेटा सेकंड पार्ट में, तो उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड उठाना, उसमें वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं बात करूं पार्ट नंबर 3 में, एक मिनट करूं, इसमें करें इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट prove that 1 minus x square 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy by dx। देखो अपनी बात साइन इनवर्स x की पावर है तो पहले पावर को उतारेंगे, ये बन गया 2 साइन इनवर्स x, फिर dy by dx साइन इनवर्स x, ये मेरे पास बन गया dy by dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट 1 माइनस x। देखो मैंने इसको इधर भेज दिया 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये एज इट इज dy by dx dy by dx प्लस dy by dx और dy by dx रूट 1 माइनस x स्क्वायर का 280 sin x का 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये मेरे पास एज इट इज dy इसको हो गया d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by, हमें देखो इसमें डायरेक्ट करूंगा रूट आएगा 1 बाय 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसके एंगल का 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x इक्वल टू 2 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, देखो एलसीएम आ गया रूट 1 माइनस x स्क्वायर, देखो इसकी रूट की रूट से मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बन गया 1 माइनस x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x
dy by dx इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे देखो ये एक्शन कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx इक्वल टू 2 हेंस 2। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करें बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हम कर रहे हैं d2y by dx स्क्वायर की और dy by dx स्क्वायर की, तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए मैं इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको, थर्ड का फोर्थ पार्ट बस आज के लिए में। लास्ट पार्ट बता मैं करा रहा हूँ आपको बस, जो इसमें बोला हुआ है इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का होल स्क्वायर शो दैट 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dy by dx इक्वल टू 2। y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, पावर आ गई 2 cot इनवर्स x dy by dx cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का माइनस 1 by 1 प्लस x। देखो फिर से पूरा टर्म आ गई, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दूंगा 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx माइनस 2 cot इनवर्स x। Again differentiation with respect to x, ये फर्स्ट ये सेकंड 1 plus x square dy by dx dy by dx dy by dx dy by dx 1 plus x square इक्वल टू माइनस 2 और इसका हो गया माइनस 1 by 1 plus x square, जो ये बन गया 1 plus x square d2y by dx स्क्वायर dy by dx 1 का 0 x स्क्वायर का 2x और ये होगा 2 by 1 plus x स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 2x into 1 plus x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 2 हेंस 2। ठीक है बेटा, तो इससे डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको देखो पहले अगेन यहाँ पर डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा बाय u by v या प्रोडक्ट रूल से यूज करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अलग से उठा के वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी पड़ेगी। तो ये बेटा थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।